भस्त्रिका करने के लिए आपने स्ट्रॉन्ग इन्हेलेशन ले करना है और स्ट्रॉन्ग एक्सलेशन करना है, यानी कि फोर्सफुल आपका इन्हेलेशन रहेगा। जब आप ब्रेथ अंदर लेंगे तो वो फोर्सफुली लेंगे, और जब ब्रेथ आप बाहर छोड़ेंगे तो वो एक्सलेशन भी फोर्सफुल होगा। और जब आप ब्रेथ बाहर छोड़ेंगे तो आप ये फील करेंगे कि आपका जो पेट का एरिया है वहाँ पर एक हॉलो स्पेस बन गया है, और आपका जो बेली है वो पीछे की तरफ आपके टेल बोन को पुश कर रहा है। तो जब ये पूरा प्रोसेस आप फील करेंगे, या ये हॉलो एरिया आप अपने पेट के पास फील करेंगे, इसका मतलब जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं, जो फोर्सफुल एक्सलेशन कर रहे हैं, तो आप अपने पेट से हवा को बाहर छोड़ रहे हैं। अब भस्त्रिका प्राणायाम किस तरह से फ़ायदेमंद है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो आपका फूड और विंड ट्रैक है, ये उसको क्लीन करता है, क्लियर करता है। जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको हैं, उन प्रॉब्लम से आपके शरीर को बचाता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन के फ़्लो को बढ़ाता है। जो हमारा लंग्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचे, उसका काम करता है। साथ ही हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है। अब जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम ना करें, क्योंकि इसमें इंटरनल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हाई बीपी के पेशेंट हैं, तो आप ये प्राणायाम ना करें। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम करें। तो आपने 2 राउंड ऑफ नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट किया। उसके बाद आपके दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में आपके घुटनों के ऊपर प्लेस्ड रहेंगे। बॉडी आपकी वन लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट अलाइंड रहेगी, आंखें आपकी क्लोज्ड रहेंगी, और आप ब्रीद इन करेंगे अपनी नोज से, फोर्सफुल इन्हेलेशन होगा, और ब्रीद आउट करेंगे नोज से, फोर्सफुल एक्सलेशन होगा। इनिशियली जब आप भस्त्रिका कर रहे हैं तो कम से कम 10 राउंड आप कीजिएगा। फोर्सफुल इन्हेलेशन, फोर्सफुल एक्सलेशन इज़ 1 राउंड, एंड देन अगेन ऐसे आपने 9 राउंड और करने हैं। तो जब आप फोर्सफुल इन्हेलेशन और फोर्सफुल एक्सलेशन करेंगे तो एक आपके नोज़ से हवा का पूरा पैसेज, आपके नोज़ के पैसेज से हवा ट्रैवल हो रही है ब्रेन से फिर नीचे बॉडी तक। तो कुछ लोगों की बॉडी बहुत कंफर्टेबल नहीं होती है फोर्सफुल एक्सलेशन इन्हेलेशन में। तो आप जितना आपको कंफर्ट लगे, जितना में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अपने एक्सलेशन और इन्हेलेशन फोर्सफुल का लेवल उतना रखिएगा। अगर आप फोर्सफुल करने में कंफर्टेबल हैं तो आप बिल्कुल फोर्सफुल कीजिएगा, क्योंकि इसका पर्पज़ ही वही है। और जब आप फोर्सफुल इन्हेलेशन और एक्सलेशन करेंगे सो यू विल फील अ साउंड। जब आप ब्रीद इन करेंगे फोर्सफुल तो आपको एक आवाज़ आएगी, फिर ब्रीद आउट करेंगे तो आवाज़ आएगी। मतलब जैसे कोई जब आग जलती है उससे आवाज़ आती है, उस तरह का आपको आवाज़ आएगी अपनी बॉडी से। और अगर आपने इस प्राणायाम को और डीपली फील करना है तो अपने राइट हैंड को अपने चेस्ट के पास रखिए, सेंटर ऑफ योर चेस्ट। लेफ्ट हैंड को अपनी बेली के पास रखिए। जब आप ब्रीद इन करेंगे तो आपका जो बेली है वो बाहर आएगा। जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो आपका स्टमक अंदर जाएगा। ब्रीद इन बाहर, ब्रीद आउट अंदर। तो ये कभी आप ट्राई कीजिएगा। बहुत से लोगों को ये साइंस नहीं मालूम है। तो अगर ये सब हो रहा है यानी कि आपका ब्रीद इन ब्रीद आउट बिल्कुल ठीक हो रहा है। और जब आप ब्रीद इन करेंगे, जब आप फोर्सफुल एक्सेलरेशन में ब्रीद इन करेंगे तो आपका स्टमक बाहर की तरफ आएगा, वो एक प्रेशर आपको फील होगा। और फिर आप जब ब्रीद आउट करेंगे तो वो अंदर जाएगा, बिल्कुल हॉलो बैक आपको लगेगा। हॉलो, बिल्कुल वो एरिया जो है वो हॉलो हो जाएगा। आपका जो बेली है, आपका जो स्टमक है वो पीछे टेल बोन की तरफ अपने को पुश करेगा। तो दोबारा करते हैं, 2 राउंड करेंगे, लेकिन आप इनिशियली 10 राउंड से इसकी शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे करके 10 राउंड के 2 सेट कीजिए। फिर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसे 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन करेंगे, स्टमक बाहर आएगा। ब्रीद आउट करेंगे, स्टमक अंदर जाएगा। वही जो आप मूवमेंट अपने स्टमक में फील करेंगे, वही मूवमेंट आपको आपके चेस्ट पे भी फील हो रही होगी। जब आप ब्रीद इन करेंगे, आपकी जो चेस्ट है वो बाहर आएगी। जब आप ब्रीद आउट करेंगे, चेस्ट अंदर जाएगी। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम।